topic Poisson distribution. So if the n value is very large, if it is very large, then we are taking this Poisson distribution example as compared to other number. So in Poisson distribution we are taking mean equals to NP and variance equals to NPQ. Q is very small in this case. So we can take variance as NP in this Poisson distribution. So अब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बना. तो प्रोबेबिलिटी किसी भी वैल्यू को चूज करने की पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में होती है e रेज़ टू पावर माइनस m रेज़ टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल. ठीक है, ये कब यूज होता है जब n वेरी लार्ज यूज होता है. ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम तब यूज करते हैं. अब बात आती है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. देखो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, इसको हम इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन में. कॉन्टिन्यूस देखो, अब हम डिस्क्रीट की बात नहीं कर सकते, हमें कॉन्टिन्यूस की बात करनी पड़ेगी, डेंसिटी की बात करनी पड़ेगी. जब हमें डेंसिटी की बात करनी पड़ेगी तो हम ऐसा देखते हैं कि इनफाइनाइट तक पहुंच जाती है वैल्यू. ठीक है, तब जब इनफाइनाइट पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन की बात करो कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट पॉपुलेशन जब होता है तब ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इसको हम डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं, डेंसिटी फंक्शन. ठीक है, अब हमने देखा ये, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं. ये था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होता है, जब हम नॉर्मलाइज करते हैं किसी को. नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स. एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, ये कॉन्स्टेंट है. ई रेज़ टू माइनस 1 बाय 2 एक्स माइनस एच बाय सिग्मा का होल स्क्वायर एक्स. ठीक है, म्यू इसमें. ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला. ये कब यूज होता है, रैंडम वेरिएबल में. अब आप देखोगे कि रैंडम वेरिएबल होते हैं, मैं आगे बताऊंगी. ये यूज होता है रैंडम वेरिएबल में. ठीक है, जो इसमें सिग्मा है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. ये भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है. ठीक है, ये कब यूज होता है, जैसे कि फंक्शन है, एग्जांपल ले लो ऐसे कुछ टाइप का. ठीक है, इसकी मीन वैल्यू कहाँ पे है, मीन पे. ये इन्फिनाइट टू माइनस इन्फिनाइट लाई कर रहा है एफ एक्स. ठीक है, तो ये ऐसा फंक्शन है. तो इस फंक्शन में ये जीरो कब होगा, मतलब हाईएस्ट कब होगा, जब ये जीरो होगा, ये पूरा जीरो होगा. ठीक है, मतलब एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा जीरो कब होगा. ठीक है, सिग्मा जीरो हो जाएगा जाके, तो एक्स बराबर म्यू पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी. ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये सिग्मा पे डिपेंड करेगा. ठीक है, इट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विच इज सिमेट्रिक अबाउट मीन. इसको हम नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट मीन होता है. जैसे इसमें देख रहा है आपको, ये मीन के अबाउट जितना इधर है उतना ही इधर होगा. बट अगर हम इसको सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन करना चाहें तो क्या करेंगे, देखो अब ये जो म्यू है इसकी मीन वैल्यू है. ठीक है, मतलब अगर ये जीरो हो जाता है तो एक्स बराबर म्यू आ जाता है. मान लीजिए कि ये जीरो नहीं होकर के कोई कॉन्स्टेंट आ जाता है इक्वल टू जेड. तो अगर z जीरो हो जाए तो ये x बराबर म्यू हो जाएगा, है ना. तो मतलब कि z की कोई ऐसी वैल्यू जिसपे z जीरो हो जाए तो ये x बराबर म्यू हो जाएगा. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो यूज होता है. जो नेक्स्ट हम देखते हैं, वन अपॉन सिग्मा अपॉन रूट 2 पाई, ये एफ जेड के इक्वल होता है. ठीक है,
जब हम इसको ओरिजिन पे ले आते हैं तब देखना क्या होता है। मान लो हमने इसको शिफ्ट कर दिया, इसका मीन ये सॉरी रीजन पर है, ये हम रीजन पे ले आए, मतलब म्यू यहाँ पे आ गया। जितना इधर है उतना ही इधर डेंसिटी है, हमें जितनी इधर मिल रही है उतनी ही इधर मिल रही है, ठीक है। माइनस तो माइनस तो एफ किसके बीच में लाई कर रहा है, -a to a। जितना इधर है तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया इसके, ठीक है। इतनी होगी उसमें इधर वैल्यू होगी इसके, तो यहाँ से। और जब इनफाइनाइट पे होगी तो 0 होगी, माइनस इनफाइनाइट पे होगी तो भी 0 होगी, और यहाँ मैक्सिमम होगी, इसके बीच में लाई करेगी इसकी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसके, तो नेक्स्ट फर्दर टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच।